बच्चों की दुनिया में आप सबों का स्वागत है। बच्चों की दुनिया में मैं आपके लिए लाती हूँ नई नई कहानियाँ जो रोचक होने के साथ साथ हमें नई नई सीख भी देती है। आज की कहानी है घर का खाना। घर का खाना तो हम रोज खाते हैं, लेकिन क्या हमें पसंद होता है घर का खाना? अक्सर बच्चे घर का खाना बहुत नाक मुंह सिकोड़ के खाते हैं और उन्हें लगता है ये भी कोई खाना है, मुझे तो नहीं पसंद आ रहा है ना। ऐसे ही एक बच्ची थी, उसका नाम था अनन्या। अनन्या बहुत प्यारी बच्ची थी, एकदम सुंदर सुंदर गालों वाली और प्यारी सी मुस्कान वाली। जब वो हंसती तो लगता कि फूल खिल गए हैं, और जब वो उदास होती तो पूरा घर उदास हो जाता। लेकिन अनन्या की एक बुरी आदत थी, उसे चटपटा खाना, चाट, तले हुए खाने, मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। समोसे, भुजिया, कचौड़ी, रसगुल्ला, सोन पापड़ी बहुत बहुत पसंद थी उसे। और बिस्किट्स, ये सब तो उसकी जान थी। हर दिन वो लगभग 4-5 बार बिस्किट्स, केक, कोल्ड ड्रिंक्स पीती रहती थी। लेकिन जब बात खाने की आती तो उसकी तो त्योरियां चढ़ जाती थी। मैं नहीं खाऊंगी खाना, सब्जी रोटी ये भी कोई खाना हुआ? आप क्यों नहीं चाट बनाती हैं जैसे कि ठेले वाले बनाते हैं? मुझे तो बस चाट खाना पसंद है और गरम गरम समोसे, और उसका कभी कभी तो आप मुझे वो बना दिया करो मोमोज, तीखी चटनी वाले। अनन्या की मम्मी उसे समझा समझा के थक चुकी थी, लेकिन वो तो मानती नहीं थी। जब भी स्कूल के लिए जाती, वहां पास में खड़े हुए ठेले वाले से खूब पेट भर के चाट खाती। अक्सर उसकी पेट खराब हो जाता और दवाइयाँ लेके फिर वो ठीक हो जाती। एक दिन उसके पेट में भयंकर दर्द हुआ, और दर्द इतना ज्यादा था कि उसे करवट भी नहीं बदली जा रही थी। मम्मी ने उसे दवाई दी, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर मम्मी ने उसे पास के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर अंकल ने उसका बढ़िया से जांच की उसकी, और कहा कि इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, ये कई तरह की आलतू फालतू चीजें खाती है लगता है। मम्मी ने कहा हाँ, इसे दाल रोटी सब्जी तो पसंद ही नहीं है, ये तो बस चिप्स, बर्गर, मैगीज और तला भुना खाना हमेशा खाती रहती है, इसे तो पौष्टिक खाना पसंद ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा तो ठीक है, नहीं खाएगी पौष्टिक खाना तो दवाइयाँ खाएगी और इंजेक्शन भी लगेंगे। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिए और 2 बोतल पानी की चढ़ाई। उसके बाद थोड़ा सा अनन्या का पेट दर्द ठीक हुआ, लेकिन डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दी थी कि अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो सिर्फ बहुत आसानी से पचने वाला खाना, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, फल का सूप, ये सब आपको खाना होगा। अनन्या घर तो आ गई, लेकिन उसकी खाने की बिल्कुल रुचि नहीं थी। मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी खिचड़ी बना देती हूँ। अनन्या को तो जैसे उबकाई आने लगी। उसने कहा नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, मुझे तो आप 1 पैकेट चिप्स ला दो, वही मुझे खानी है। मम्मी ने डांट लगाई। मम्मी ने कहा ये कोई खाने की चीज हुई? इन्हें खा खा के ना तुम अपनी तबीयत खराब करती हो। पर अनन्या से खाया जाए तब तो उसने बड़े अनमने मन से 2 चम्मच खिचड़ी खाई और सोने चली गई। पेट में चूहे कूद रहे थे, पर उसका खाने का मन भी नहीं था। उसकी मम्मी को भी बाजार जाना था। उसने कहा अनन्या, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे बाजार जाना है, क्या मैं चली जाऊं? अनन्या ने कहा हाँ मम्मी, आप आराम से चली जाओ, मैं घर पे हूं ना। अनन्या की मम्मी ने कहा लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं है बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ खा लूंगी,
अनन्या की मम्मी ने कहा कि अभी मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, तुम खा के देखना कैसा है, थोड़ा सा खा लो। अनन्या ने कहा नहीं मम्मी, अभी मेरा मन नहीं, आप जाओ मैं खा लूंगी। अनन्या ने सोचा कि मम्मी तो बाजार चली जाएगी और पीछे से मैं अकेली रहूंगी और खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ ढूंढ के खाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। लेकिन ये क्या, मम्मी बाजार गई और अनन्या ने उठकर रसोई घर ढूंढ मारा, सारे डब्बे खोल खोल के देख लिए, ऊपर वाले रैक पर भी देख लिया, लेकिन मम्मी तो बड़ी चालाक निकली। उन्होंने सारे चिप्स के और बिस्किट्स के, केक के सारे डिब्बे हटा दिए। एक में भी बिस्किट, केक, चिप्स, भुजिया कुछ भी नहीं थी। अब तो उसका मूड ऑफ हो गया। अब मैं क्या खाऊं, मुझे तो भूख भी बहुत जोर से लग रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो रोने बैठ गई। थोड़ी देर तक उसने मन को समझाया, फिर एक बार उसने सारे किचन को फिर से ढूंढ लिया। वहां तो उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसकी पेट की भूख तो बढ़ती जा रही थी। आखिर में उसने अनमने मन से दलिया का कटोरा हाथ में लिया और साथ में चम्मच भी। एक चम्मच उठा के उसने मुंह में डाला तो उसे ठीक ही लगा और उसे लगा कि भूख लग रही है, खा लिया जाए 2-4 चम्मच। दूसरी चम्मच खाई तो लगा अच्छा लग रहा है और खा लेती हूँ, और देखते ही देखते उसने पूरा कटोरा खत्म कर दिया। मन में उसने सोचा इतना बुरा भी नहीं लगा दलिया, अच्छा लगा, चलो अब आराम से सोती हूँ। वो सोई और उससे बहुत अच्छी नींद आई। 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली और तब तक मम्मी भी आ गई थी। मम्मी ने पूछा तुमने कुछ खाया? अनन्या ने कहा हाँ खाया, दलिया। कैसा लगा? अनन्या ने कहा कैसा लगेगा, ठीक ही लगा। उसने अपने मन की बात नहीं कही। उसे लगा कि अगर वो कह देगी कि दलिया अच्छा लगा तो मम्मी तो रोज दलिया बना बना के दे देंगी। लेकिन उस रात अनन्या के पेट में दर्द जरा भी नहीं हुआ। उसे बहुत राहत महसूस हो रही थी। और उसके दूसरे दिन उसने मम्मी से कहा मम्मी आप अब जो बनाओगी ना मैं वो ही खा लूंगी, बस मुझे ये पेट का दर्द नहीं चाहिए। मुझे जब पेट में दर्द होता है ना तो बहुत मरोड़ होती है। मम्मा ने कहा बिल्कुल, हमें हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। चटपटा खाना हम खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी घर का बना हुआ खाना हमेशा सेहतमंद होता है। वो तुम्हारे पेट के लिए, आँखों के लिए, दांतों के लिए, मस्तिष्क के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। लेकिन चटपटा, जायकेदार और ज़्यादा मीठा तला गला खाना सभी चीज़ों को खराब कर देता है। पेट को भी खराब कर देता है, गले को भी खराब कर देता है, साथ ही आँखों को भी नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसा स्वाद किस काम का? बात अनन्या की समझ में भी आ गई और उसने कहा ठीक है मम्मा, आप जैसा कहोगी अब से मैं वैसा ही खाना खाया करूंगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और साथ में आपको ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि हमें अपने घर का ताजा बना हुआ पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। जो बच्चे अच्छा ताजा पौष्टिक खाना खाते हैं उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग ज्यादा तेज होता है और वे परिस्थितियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो याद रहेगी ना ये बात? चलो बच्चों, अब मैं फिर मिलती हूँ कल दूसरे की कहानी के साथ। मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।